हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। MEC 007 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, यानी एक वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी वस्तु का कितना त्याग सैक्रिफाइस किया जाए। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में रिकार्डो ने बताया कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में एक देश की तुलना में दूसरे देश के पूर्ण लाभ की स्थिति में होने पर किस प्रकार दो देश व्यापार के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें एस देश टी देश की तुलना में हर वस्तु का उत्पादन कम श्रम लागत पर करता है। तो क्या दोनों देश एस व टी को व्यापार से लाभ प्राप्त हो पाएगा? यदि हो पाएगा तो किस प्रकार संभव है? डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को दो देशों के माध्यम से स्पष्ट किया है। ये दो देश हैं फ्रांस तथा यूएस। ये दो देश की दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, क्लॉथ एंड बुक। यहाँ फ्रांस वस्त्र के साथ साथ बुक के उत्पादन में भी श्रम की इकाइयों का प्रयोग करता है, और जो यूएस है वो भी वस्त्र के साथ साथ बुक के उत्पादन में अपने श्रम की इकाइयों का प्रयोग कर उत्पादन करता है। अब हम जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थी उसमें सिर्फ मूल्य पर ध्यान दिया जाता था। ये प्राइस को ध्यान में रखकर ही एक देश दूसरे देश में वस्तुओं का उत्पादन करता था। जिस देश में वस्तु की कीमत की कम लागत होती थी वो देश उसी व्यापार में लाभ उसी वस्तु का उत्पादन करके और आयात करता था और लाभ अर्जित करता था। लेकिन जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है उसमें क्या होता है, जो अब हम देखेंगे कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से किस प्रकार भिन्न है। इसमें भी हम फ्रांस और यूएस दो देश लेते हैं। पहले जब फ्रांस क्लॉथ का उत्पादन आधे श्रम की इकाइयों का उपयोग करके 5 क्लॉथ का उत्पादन करता था, और हाफ अपने जो रिसोर्सेज है उसको बुक के उत्पादन में लगा के 10 बुक का उत्पादन करता है। उसी प्रकार जो यूएसए है वो भी अपने हाफ रिसोर्सेज का उपयोग करके 20 वस्त्र की इकाइयों का उत्पादन करता है, और हाफ रिसोर्सेज का उपयोग करके 20 बुक्स की इकाइयों का उत्पादन करता है। अब इसको कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे होगी फॉर फ्रांस के लिए? अगर फ्रांस है जो क्लॉथ के उत्पादन में आधे रिसोर्सेज का प्रयोग करता है तो वो 2.5 क्लॉथ का उत्पादन करता है, और जब उसमें से अपने हाफ रिसोर्सेज को बुक के हाफ रिसोर्सेज को उसमें लगाता है तो उसे 5 बुक्स का उत्पादन करता है। उसी प्रकार यूएस भी अपने हाफ रिसोर्सेज को क्लॉथ में जो पहले वो अपने हाफ रिसोर्सेज को क्लॉथ में उत्पादित करता था, और उससे भी अगर वो हाफ करेगा तो 10 कर पाएगा, और उसके भी हाफ करेगा तो 10 कर पाएगा। लेकिन टोटल प्रोडक्शन होगा 7.5 फ्रांस का और 20 यानी 27.5। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके कंपैरेटिव जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवसर लागत का जो आती है उससे कंपैरेटिव करने से क्या उत्पादन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब उसी का क्वेश्चन हम यहाँ पर आगे निकालेंगे। अब जब दो देश इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमें इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज देखनी होगी। उसके लिए हमें दोनों देशों की अवसर लागत निकालनी पड़ेगी। अब जो फ्रांस है वो पहले क्या करता था, 5 क्लॉथ और 10 बुक, और यूएस है 20 क्लॉथ और 20 बुक्स। अब हम इसकी अवसर लागत निकालेंगे। जिस देश में अवसर लागत कम होगी वो देश उसी वस्तु का उत्पादन करेगा और उसी वस्तु का आयात करेगा और उसी में कंपैरेटिव लाभ प्राप्त करेगा। अब हम एक क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। जब फ्रांस 5 क्लॉथ उत्पन्न करेगा तो उसको बुक की 2 इकाइयों का त्याग करके जब एक क्लॉथ का उत्पादन कर पाएगा। उसी प्रकार जब वह बुक का उत्पादन करेगा तो सिर्फ जो क्लॉथ की है वो आधी ही इकाई का त्याग करके इस एक बुक को बना लेगा। उसी प्रकार जो यूएस है वो क्या करेगा, 1 क्लॉथ को उत्पादन करने में
बुक की एक ही इकाई का उसको त्याग करना पड़ेगा और बुक का उत्पादन करने के लिए उसे क्लॉथ की एक इकाई का त्याग करना पड़ेगा, जो उसकी अवसर लागत है। अब दोनों देशों में हम ये देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस देश में कम आएगी। जिस देश दूसरे देश के मुकाबले हम उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, जिस देश में अपॉर्चुनिटी कम कॉस्ट कम आएगी वो देश उसी वस्तु का उत्पादन करेगा और उसी वस्तु का निर्यात करेगा और कंपैरेटिव लाभ प्राप्त करेगा। अब फ्रांस को जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस क्लॉथ से और या बुक में से किस में से कम आई है, तो उसको बुक में कम आई है, इसलिए फ्रांस बुक का उत्पादन करेगा। और यूएस को क्लॉथ्स में जो कंपैरेटिव कॉस्ट है वो कम है, इसलिए यूएस क्लॉथ का उत्पादन करेगा। अब टोटल प्रोडक्शन 10 और 20 30 होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब कंपैरेटिव लाभ की तुलना करता है तो अवसर लागत का त्याग करने से उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो 20 बिना अवसर लागत त्यागे जब हम उसको उत्पादन कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्शन 27.5 था, और लेकिन अब उसको कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें उसकी कम आएगी उसके कॉस्ट को वो मैनेज करके उत्पादन करेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इसकी मान्यताएं देख लेते हैं। द्विपक्षीय व्यापार की कल्पना पर आधारित है, उत्पत्ति समता नियम पर आधारित है, परिवहन की लागत की उपेक्षा की गई है, देश के भीतर उत्पत्ति के साधन पूर्णतः गतिशील हैं, पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण रोजगार है, उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है, श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, दोनों देशों में केवल भिन्न वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, आर्थिक उतार चढ़ाव की व्याख्या दोनों देश सवर्णमान पर नहीं आधारित होती हैं सवर्णमान पर आधारित हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव की व्याख्या नहीं। अब इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। वर्तमान समय में अर्थशास्त्री इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार मानते हैं। बर्टिलो, होलिन और ग्राहम ने इसकी आलोचना की है। आलोचना किस आधार पर की है कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, मांग पक्ष की उपेक्षा करता है, दो देश और दो वस्तुएं हैं, दो देश के छोटा या बड़ा होने पर पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं है, उत्पत्ति समता नियम पर आधारित है, परिवहन लागतों की उपेक्षा करता है और ये एक स्थैतिक मॉडल है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।